गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, हमने जो है वो अपना सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पदों के पुनः समूहन की मदद से हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो गुणनखंड निकाल रहे हैं। हम जो है अपनी संख्या हो जाए या फिर कोई बीजीय व्यंजक हो जाए, उसका हम कर रहे हैं गुणनखंडन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। और बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार दोबारा ज्वाइन कर लें। अच्छा, किस किस को मेरी आवाज आ रही है? वो वाइट, ठीक है। हाँ, तो अपनी बात कहने के बाद बेटा तुरंत बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करें। ठीक है, हाँ वेरी गुड, सभी ने कर दिया है। तो हम कर रहे हैं गुणनखंडन। तो गुणनखंडन कैसे करना है? एक विधि थी कॉमन फैक्टर वाली, सार्वगुणनखंड वाली। अब जो दूसरी विधि है वो है पदों के पुनः समूहन द्वारा। ठीक है, तो इसका हमने एग्जाम्पल किया था, एक बार फिर से उसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये पदों का पुनः समूहन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा जो गुणनखंड है वो सरल बने। ठीक है, हम उसको इजी बना सके। क्वेश्चन अगर टफ है तो उसको इजी बनाने में हमारी जो रीग्रुपिंग है, जो पुनः समूहन है, वो काम आता है। ठीक है, जिसे हमने उदाहरण भी लिया था। ये चार चीजें हैं। अगर हम बात करें कि इन चारों के पास कॉमन क्या है, इन चारों के पास सार्व क्या है, तो हमने कहा कि इन चारों के पास तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सार्व नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा कुछ भी नहीं। लेकिन जब हमने इसको और ज्यादा ध्यान से देखा तो हमने देखा कि भले ही चारों के पास कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन दो दो के जोड़े अगर बना दिए जाए तो जरूर कॉमन होगा। जैसे कि पहले पद के तीसरे पद का जोड़ा अगर बनाएंगे तो इन दोनों में देखो स्ट्रॉबेरी कॉमन आ रही है। दूसरे पद और चौथे पद का अगर जोड़ा बनाएंगे तो उनमें देखो केला कॉमन आ रहा है ना। तो इस तरह से हमने इनके जोड़े बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं इनके जोड़े। क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि इनके पास चारों के पास कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन हमें तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने दो दो के जो है वो जोड़े बना लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो जब हमने इनके जोड़े बनाए तो हमने देखा कि पहले पद को तीसरे पद के साथ लिखना है। तो हमने क्या किया, तीसरे पद को यहां से उठा करके दूसरे की जगह रख दिया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। हमने क्या किया, इसको पुनः व्यवस्थित कर दिया अपनी मर्जी से। इसको हमने उठा के दूसरे की जगह पे रख दिया। लेकिन जिस चीज का हमने ध्यान रखना है वो हमने ये ध्यान रखना है कि इसका जो चिन्ह है, ठीक है, जो इसका साइन है थर्ड टर्म का, वो जब आप इसको उठा के सेकंड में रखोगे तो वो नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे माइनस का था तो जब आपने इसको उठा के आगे रखा तब भी ये माइनस का ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पहला और तीसरा एक साथ लिख दिया, और उसके बाद हमने जो है वो दूसरे और चौथे को भी एक साथ लिख दिया। पर ध्यान किसका रखा? तो उनके चिन्हों का, कि वो कभी भी चेंज ना हो। तीसरा पद माइनस का था, इसको जब हमने दूसरे की जगह रखा तो ये माइनस का ही होना चाहिए। दूसरा पद जमा का था, जब इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पर ये जमा का ही होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फिर हमने जब इसको ऐसे कर दिया, जब हमने इसकी जोड़े बना दिए, इसके पेयर बना दिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, समूह बनाने के बाद जिस जिसका हमने समूह बनाया है, जिस जिसका हमने ग्रुप बनाया है, उतने में ही कॉमन चीज को अब ढूंढना है। चारों में नहीं देखा जाएगा। अब जिस जिसके आपने जोड़े बनाए, पहले और तीसरे पद का जोड़ा बनाया, दूसरे और चौथे पद का जोड़ा बनाया, तो कॉमन भी अब आप सिर्फ इन्हीं दो पदों में ही देखोगे। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन है, वो था स्ट्रॉबेरी। तो हमने स्ट्रॉबेरी को रख दिया बाहर। और इसके अलावा अंदर क्या बचा, तो पहले पद के पास एक ऑरेंज बच रहा है और दूसरे पद के पास एक कोकोनट बच रहा है। ठीक है, साइन की बात करें तो जो साइन यहाँ पे होगा वही साइन आपने यहाँ पर भी लगाना है। ये हो गया, इस यहां से लेकर के यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर जो है वो केला कॉमन था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कॉमन लेके बाहर रख दिया। जो हमारा केला था इसको हमने यहाँ से दोनों से कॉमन लेके एक बार बाहर लिख दिया। इसको बाहर रखने के बाद ब्रैकेट शुरू करके अंदर वो चीजें लिखनी है जो इसके अलावा बच रही हैं। जैसे कि यहाँ पे बचा एक एप्पल और यहाँ पे बचा एक पाइनएप्पल। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका, जो हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी भी हमने इसको सीख लिया है। तो अभी अगर किसी का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो मैम, नो मैम, नो मैम। जिसका डाउट नहीं होगा वो चैट, देखो जिसका डाउट नहीं है वो चैट में वाई लिखे, जिसका डाउट है सिर्फ वही माइक ऑन करे। ठीक है, नहीं तो माइक ऑन करके लगता है कि शायद आपका डाउट है। तो अगर नहीं है डाउट तो वाई लिखो चैट में, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। ठीक है, बहुत से बच्चों ने वाई टिक, इट मींस कोई डाउट नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। आज कम आ गया है।
हाँ बेटा, आवाज का थोड़ा सा इशू रहेगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी अभी ठीक नहीं है, तो मेरी से इतनी ही आवाज जो है वो निकल पा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वॉल्यूम ज्यादा कर लें या कुछ एडजस्ट कर लें, ईयरफोन्स लगा लें, ठीक है। कोशिश करें मतलब वॉल्यूम अपना हाई रखने की। इस क्वेश्चन को हमने कर लिया था, इसको हम दोबारा से नहीं करेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो ये हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। शायद ये भी हमने किया होगा, पर इसको दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 10xy जमा 21 जमा 15x जमा 14y, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर चारों की बात करें तो चारों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी सार्व नहीं है। तो हमने कहा कि चारों के पास तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना होगा। तो फिर हमने इसको जब और ध्यान से देखा तो हमने पाया कि जो हमारा पहला पद है और जो हमारा तीसरा पद है, इनके पास एक चीज सार्व है, एक चीज कॉमन है। वो कौन सी है? एक्स। आवाज कम आ रही है, हम क्लास फिर से ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। बाकी बच्चों की भी आवाज कम आ रही है क्या? नो मैम, सही आ रही है। नो मैम। नो मैम। ठीक है। हाँ, तो जिनको आवाज नहीं मैम सही वो हमें क्लास आ रही है। हाँ, वो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें। ओके मैम। ओके। तो इसमें हमने देखा कि कॉमन क्या है। देखो, इसके पास भी एक एक्स है, इसके पास भी एक एक्स है, दोनों के पास एक्स है, तो मतलब इसकी जोड़ी बन जाएगी, इनका पेयर बन जाएगा, क्योंकि दोनों के पास एक चीज कॉमन निकली। जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि पहले पद के पास भी स्ट्रॉबेरी थी, तीसरे के पास भी स्ट्रॉबेरी थी, वैसे हमने देखा कि इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है। तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, इसलिए हम इनके जोड़े बना लेते हैं। तो जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे कैसे ही लिखेंगे, 10xy का 10xy, और किसके साथ जोड़ी बनानी है, तो इसके साथ, ठीक है। तो इसको उठा करके यहाँ पे लिख लो, ये बन जाएगा आपका 15 15x, और कौन कौन बच गया, तो प्लस का 21 बच गया और प्लस का 14y जो है वो यहाँ पे हमारे पास बच गया, ठीक है। अब हमने दो दो के जोड़े बनाए हैं, तो एक इसका यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। वो तो फ्रूट थे, उनको तो हम फैक्टराइज नहीं कर पाए, पर ये तो संख्याएं हैं, तो इनको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इनके तो हम गुणनखंड बना सकते हैं। तो अब हमने इनके गुणनखंड बनाने हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, 10 को हम लिखेंगे 5 गुणा में 2 गुणा में x गुणा में y, ठीक है। जमा का निशान, फिर यहाँ पे हमने देखा कि 15 था, तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया 5 गुणा में 3 गुणा में x। उसके बाद जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लीजिए। 21 को हमने तोड़ के लिखा, तो 21 टूट जाएगा 7 गुणा 3 में, और जमा का निशान ऐसे का ऐसा 14 टूट जाएगा। जोड़े कैसे बना सकते हैं, एक मिनट। 7 गुणा 2 गुणा y में। बेटा आपने लास्ट क्लास को ज्वाइन किया था निर्मल? मैम इसने परसों ज्वाइन नहीं किया था जी। उससे पहले? ठीक है। तो बेटा जैसे जिस दिन आप क्लास को ज्वाइन नहीं करते हो ना, उस दिन की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि जोड़े कैसे बनाना है ये पूरा हमने पिछली क्लास में पूरी डिटेल में सीखा था, अभी भी हम इसको सीखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसकी रिकॉर्डिंग भी जरूर देख लेना, ठीक है, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग। जोड़े बनाने के लिए ये होता है कि हम देखते हैं कि किस किस के पास चीजें कॉमन आ रही हैं। कॉमन मतलब जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। अगर मैं बात करूं कि क्या पहला पद और दूसरा पद, इनको हम इनके हम जोड़े बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। इसके पास 10 है, इसके पास 21 है, इसके पास x है, इसके पास x नहीं है, इसके पास y है, इसके पास y भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी बेटा। ये 10xy का जोड़ा 14y भी बन सकता है। हाँ बन सकता है, बिल्कुल ठीक। उसको हम बाद में करेंगे, पहले हमने इसका और इसका जोड़ा बनाया, ठीक है। अभी हमने इन दोनों को लिया है, अभी इन दोनों से सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इससे भी हम इसको जरूर हल करने वाले हैं, ठीक है। तो यही है, जोड़ा बनाने के लिए कॉमन चीज होनी चाहिए। जिसके भी आप पेयरिंग कर रहे हो, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होना ही चाहिए। तो अपनी मर्जी से आप जोड़े नहीं बना सकते, जोड़े बनाने के लिए कॉमन चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ढूंढी थी, क्या क्या थी। इसके पास भी x, इसके पास भी x, तो x के आधार पे मैंने इन दोनों की जोड़ी जो है वो बनाई थी, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। तो इसके हमने फैक्टर बना लिए। अब हमने इन दोनों में देखना है कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं। अब बताएं। 5 और x में 5 और x है। ठीक है।
ठीक है, अभी सभी माइक ऑफ कर दे। 5 और x, बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि एक 5 इसके पास है, एक 5 इसके पास है, एक x यहाँ से मिल जाएगा, एक x यहाँ से मिल जाएगा, तो दोनों से हमें 5 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। जैसे ही आपने कॉमन चीज बाहर ले ली, कॉमन चीज को आपने बाहर रख दिया, सार्व चीज बाहर रख दी, तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू करना है। ब्रैकेट शुरू करने के बाद पहले पद के पास 5x के अलावा जो बच रहा है उसको बताएं। 2y मैम, 2y मैम प्लस 3 2y मैम, ठीक है, ठीक है, अभी माइक ऑफ कर दे। ठीक है बच्चों, अभी माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। बेटा एक बार आपको जब कहा जाए माइक ऑफ करने को, फिर आप नहीं कह सकते, ठीक है, फिर आप चैट में लिख लेना, ओके। तो 2y यहाँ से बच गया और प्लस का 3 यहाँ से बच गया, तो ये हमारे पास पहले इन दोनों को हल करके जो है वो उत्तर आ चुका है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दिया। अब बताइए इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। 7 मैम, 7 मैम प्लस का 7 मैम ठीक है, माइक ऑफ कर दे, माइक ऑफ कर दे। सिर्फ और सिर्फ 7 कॉमन है, ठीक है। 7 को उठाया, बाहर रख दिया, पहले पद के पास 7 के अलावा क्या बचा? 3 मैम और दूसरे के पास 2y प्लस 2y मैम ठीक है, प्लस का 2y, बस अब इतना ही इसमें है। फिर हमने देखा कि इसको भी हमने, बेटा अभी के लिए माइक ऑफ कर दे, ठीक है। जब मैं समझा रही हूँ तो आप माइक ऑफ रखा करें, मतलब हाँ, जब आपको टाइम दिया जाए तब आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन के आ गया। अब हमने देखा कि अभी अगर मैं 3 जमा 2 लिखूं या 2 जमा 3 लिखूं, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर भी 2y जमा 3 लिखो या 3 जमा 2y लिखो, बात तो एक ही है। सभी को समझ आई ये चीज, मैंने क्या कहा यहाँ पर? यस मैम, ठीक है, देखो चाहे तो 3 में 2 जोड़ो, चाहे तो 2 में 3 जोड़ो, बात एक ही होती है, दोनों को हम बराबर मानते हैं। तो वैसे ही हमने कहा कि ये दोनों ब्रैकेट भी तो बराबर हुए, क्योंकि जमा में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, क्या हम इस पूरे ब्रैकेट को भी बाहर सार्व या कॉमन ले सकते हैं? यस मैम, यस मैम ठीक है, 2y प्लस 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो बताइए पहले पद के पास इसके अलावा क्या बचा? 5x मैम और साथ मैम प्लस 7 प्लस में 7, प्लस 7 मैम ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, इसको नोट कर ले। 2y प्लस 3 ब्रैकेट में 5x जमा 7, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब जैसा आपने कहा था कि हमने जो है वो 10xy की जोड़ी 15x के साथ ही क्यों बनाई, जबकि हम तो इसकी जोड़ी 14y है। गुड इवनिंग, जबकि हम तो इसकी जोड़ी 14y के साथ भी बना सकते हैं ना, क्योंकि देखो इनमें क्या कॉमन है, 10xy के पास भी y है और 14y के पास भी y है। तो क्यों ना इस बार अलग करें, क्यों ना इस बार इनकी जोड़ी को हम अलग कर देते हैं। ये 15x है और ये 14y है। तो अब मैंने कहा कि इसकी जो जोड़ी है वो इसके साथ बना लो, किसके आधार पर? y के आधार पर। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10xy जमा 14y, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जमा का 21 जमा का 15x, क्योंकि ये दोनों बच गए थे, ठीक है। जिनकी जोड़ी बना दी उनको साथ में लिख दिया और जो बच गए उनको साथ में लिख दिया। अब देखते हैं ऐसा करने से आंसर क्या आएगा। तो अभी हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले 10xy को तोड़ेंगे तो 10 आपका टूट जाएगा 5 गुणा 2 गुणा x गुणा y में, जमा का निशान। 14 आपका टूट जाएगा 7 गुणा 2 गुणा y में, जमा का निशान। 21 आपका टूट जाएगा 7 गुणा में 3, और 15 टूट जाएगा 5 गुणा 3 गुणा x में, ठीक है। चलिए अभी करते हैं, यहाँ पे कॉमन लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि पहले 2 पदों में क्या चीज सार्व आ रही है, तो बताइए। 2 और y मैम 2 और y मैम 2 और y मैम ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ कर दें। एक तो 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है? y। तो मैंने यहां से इसको उठा करके बाहर रख दिया। 2y को कॉमन लेने पर पहले पद से अंदर क्या बच रहा है? 5x मैम, 5x और 5x और 7 मैम ठीक है,
5x प्लस का 7 बचा है कब? जब हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर बचा 5x प्लस 7। वही अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 3 मैम। 3। 3 मैम। ब्रैकेट शुरू, हाँ ब्रैकेट शुरू कर दिया। 3 कॉमन लेने पर क्या बचा? 7 7 5x। माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। 7 जमा 5x। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमें पता है कि जमा में आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो ये दोनों क्या हुए? इसका मतलब ये दोनों बराबर हुए। अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब हम इसे भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 5x जमा 7 को कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने पर पहले पद के पास क्या बच रहा है? 2y, और दूसरे के पास 2y मैम प्लस का 3 तो बताइए तीन। आपका ये वाला उत्तर, हाँ अब आपका ये वाला उत्तर और जो पीछे वाला उत्तर था वो बराबर आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम। माइक ऑफ कर दे बच्चों। अब देखो ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमें पता है कि अगर आप 3 गुना 4 लिखो या 4 गुना 3 लिखो वो भी तो बराबर ही होता है। अगर आप यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को पहले लिखो या इस वाले ब्रैकेट को पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपस में ये गुणा हो रहे हैं। गुणा में भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। क्या चीज है जो नहीं बदलनी चाहिए? तो वो है कि अंदर की चीजें नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 5 के साथ x था, यहाँ पे भी 5 के साथ x ही है। अगर यहाँ पे 5 के साथ y आ रहा होता तो हम कहते कि हमारा उत्तर गलत हो गया, लेकिन यहाँ पे 5x था, यहाँ पे 5x है। यहाँ पे 7 है जमा का, यहाँ पे 7 है जमा का। 2 के साथ y है, 2 के साथ y है। 3 जमा हो रहा है, 3 जमा हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों उत्तर बराबर हैं। तो यहां से हमने सीखा कि जोड़ी कैसे बनाई जाए ये हम पर निर्भर करता है। हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी जोड़ी बना सकते हैं। बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सार्व होना चाहिए। जैसे कि इसमें और इसमें x कॉमन था, इसमें और इसमें y कॉमन था, तो एक चीज तो कॉमन हमें नजर आनी चाहिए तभी हम उसकी जोड़ी बनाएंगे। अगर हमें कुछ भी चीज कॉमन नजर नहीं आएगी तो हम उसकी जोड़ी नहीं बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ किया कि 10xy और 21 की जोड़ी नहीं बनाई क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, तो जोड़ी जैसी मर्जी बनाओ, एट द एंड आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे और एक क्वेश्चन करते हैं पोल में। उससे पहले एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो तो आपने बताना है कि उत्तर क्या आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको। LB² प्लस MC² प्लस MB² प्लस LC²। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और मुझे अपना अपना उत्तर बताइए। अब देखो यहाँ पे पहले तो ये मेरी बात सुने। जोड़ी अगर आप L के हिसाब से बनाना चाहते हो तो इसके साथ जोड़ी बनेगी, लेकिन अगर आप B² के हिसाब से बनाना चाहते हो तो इसके साथ जोड़ी बनेगी। ठीक है, दो जोड़ियां बन रही हैं, आप पे डिपेंड करता है किसके साथ आपने इसकी जोड़ी बनानी है। अंत में आपका उत्तर सेम ही आएगा। तो इसका आंसर मुझे बताएं। जितने भी बच्चों ने क्लास को आज ज्वाइन, एक मिनट, जितने बच्चों ने क्लास को आज ज्वाइन किया है बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो पिछली 2 क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए आज उतना डिटेल में हम नहीं गए। तो प्लीज आप इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग जरूर जरूर देखना क्योंकि आज ये तीसरी क्लास है इसी टॉपिक पर, इसलिए इसको इतना डिटेल में हम आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर हम जो है वो इसको इसी पे फंसे रह जाएंगे, है ना। तो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा पिछली 2 क्लासेस की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ी आपको लग रहा होगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, कैसी जोड़ी क्या बन रहा है, लेकिन जब आप पिछली 2 रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपका ये टॉपिक इतना अच्छा और इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट अगर आपको रहता होगा तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। हाँ, किसने कुछ कहा था? आपका आंसर आया क्या बेटा? मैम कर रहे हैं। आंसर है B² प्लस C² L प्लस M। ठीक है, बिल्कुल सही आपका आंसर है, वेरी गुड। मैम इसका आंसर LB² प्लस में C² और मैम M कॉमन है, फिर C² प्लस B²।
उससे भी कॉमन लो, उसके बाद भी कॉमन लेके देखो, कुछ तो कॉमन आएगा, क्योंकि जमा में आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर देखो, हमने कहा कि आप अपने हिसाब से जोड़ी बना लीजिए, एल के हिसाब से बनानी एल के हिसाब से बना लो, बी स्क्वायर के हिसाब से बनानी बी स्क्वायर के हिसाब से बना लो। मैं जोड़ी बना रही हूँ एल के हिसाब से, तो मैंने लिखा यहाँ पे एल बी स्क्वायर जमा में एल सी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, मैम इन दोनों हमारा में जो है देख लो जी। बेटा नोटबुक में चेक नहीं कर पाओगे आप, चैट में अपना आंसर लिख लें, चैट में अपना आंसर लिख लीजिए। एल कॉमन है, ठीक है, इसलिए मैंने इनकी जोड़ी बना ली। कौन कौन बच गए? नहीं ये तो गलत है, वाई तो बेटा है ही नहीं यहाँ पे। एम सी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर, ये हमारी जो है वो दूसरी जोड़ी बच गई। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने देखा कि इसका इसकी और इसकी जोड़ी बनी है, इसकी और इसकी जोड़ी बनी है। पहली जोड़ी में एल कॉमन है, एल को बाहर लिखो, बाहर लिखने के तुरंत बाद ब्रैकेट शुरू कर दो। पहले में से एल गायब करने पर, दूसरे में से एल गायब करने पर क्या बच रहा है? स्क्वायर और सी स्क्वायर बी स्क्वायर बी जमा प्लस सी सी स्क्वायर ठीक है, उसके बाद जमा का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? मैम हमारा देख लो मैम जी, हम एल जमा में एम जमा में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा एक एक करके बोले, एक एक करके बोले, आप सभी की आवाज बार बार आ रही है। जब मैं पूछूंगी मेरा आंसर है। हमारा सुन लो जी, एल जमा में एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चैट में लिख लो बच्चों, चैट में लिख लीजिए अपना अपना आंसर। सभी बच्चे जिसको समझ नहीं आ रहा है वही माइक ऑन करके बोले, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने देखा कि जमा में तो चलता है, चाहे आगे पीछे लिखो। मैम सुन नहीं रहा, अभी आपको आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। नहीं, जिन्होंने लिखा है कि नहीं सुनाई दे रहा, उनसे मैं पूछ रही हूँ। हम दोबारा समझा दो। ठीक है बेटा, अभी के लिए सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें, ठीक है, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखें। मैंने कहा कि यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। इसमें हमने क्या करना है, इनके जो है वो हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने क्या किया, एल के हिसाब से जोड़ी बनाई, तो ये बन गई एल बी स्क्वायर प्लस एल सी स्क्वायर। और कौन कौन बच गए, तो यहाँ पे देखो एम सी स्क्वायर और एम बी स्क्वायर ऐसे के ऐसे बच गए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इनको डाल दिया ब्रैकेट के अंदर, इसको और इसको। यहाँ पर देखो, में लिख दिया, देख लो। ठीक है बेटा मैं देख लूंगी। अभी देखो जब बीच में मैं करा रही हूँ तब आपने बीच में नहीं माइक ऑन करना है, ठीक है, नहीं तो बच्चों को आवाज नहीं आती है, ठीक है बेटा। मैं देखूंगी चैट में, एंड में देखूंगी। अब इसको समझते हैं। इन दोनों में हमने देखना है कि क्या कॉमन है, तो इन दोनों में एल कॉमन है। एल को मैंने एक बार बाहर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी एल मिल जाएगा, यहाँ पे भी एल मिल जाएगा। उसके बाद मैंने शुरू कर दिया ब्रैकेट, क्योंकि कॉमन चीज लिखने के बाद ब्रैकेट शुरू करना है, ये रूल है। उसके बाद मैंने देखना है कि पहले पद के पास एल के अलावा क्या बच रहा है, तो वो बच रहा है बी स्क्वायर। और इसके पास क्या बच रहा है, तो वो बच रहा है सी स्क्वायर, ठीक है। और इसको हमने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, जमा का निशान लगा देंगे। अब देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है एम, एम को बाहर लिख लिया, अंदर बच गया सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर। फिर मुझे पता है कि जमा में बी स्क्वायर चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो, सी स्क्वायर पहले लिखो बाद में लिखो, दोनों सेम होते हैं। तो यहां से हम इसको भी कॉमन ले सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। जब मैंने इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, तो पहले पद के पास बचा एल, और यहां से कॉमन ले लिया तो दूसरे पद के पास बचा एम। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में एल प्लस एम। तो भी देखते हैं कितने बच्चों का सही है चैट में। एल प्लस एम बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मनीषा बेटा आपका थोड़ा ये बी स्क्वायर एल सी स्क्वायर एम ये थोड़ा सा गलत है। चलो तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं बोल में, क्योंकि पिछली क्लास में भी इसके क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। तो अभी के लिए आपकी चैट होने वाली है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। चलिए अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। क्वेश्चन ये है, ध्यान से इसको करिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी वाई स्क्वायर जमा बी एक्स स्क्वायर जमा ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपने इसके गुणनखंड बनाने हैं, गुणनखंड बनाने के लिए करनी होगी पेयरिंग। तो चाहे आप ए के हिसाब से जोड़ी बना दो इन दोनों की,
या एक्स स्क्वायर के हिसाब से जोड़ी बना दो, इन दोनों की उत्तर आपके पास जो है वो दोनों ही केसेस में सेम आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें अच्छे से और अपना आंसर आपने देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आने वाला है। जल्दबाजी ना करें बच्चों, जल्दबाजी और लापरवाही में गलत ना करें, आंसर अच्छे से निकालें। उसके बाद जो है वो ऑप्शन से भी अच्छे से मैच करें कि क्या इसका आंसर आ रहा है, क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको पोल नजर आ चुका होगा। अभी आप अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। हैंड डाउन करें सभी बच्चे, जो आंसर देता जा रहा है वही हैंड रेज करें, बाकी बच्चे अपना हैंड डाउन रखें। मनीषा, और किसने आंसर दिया अभी मनीषा और तमन्ना के अलावा? मैम मैंने दिया। मुकीना, मैंने भी दिया है। आप हैंड रेज करें, मुंह से नहीं बोलना है आपने, बस हैंड डाउन करके रेज करना है। ठीक है, प्रिया, गुंजन, रघु जी के नाम से जो है, निर्मल, अच्छे से सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करने के बाद ही आंसर देना है। 6 बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन हैंड तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों के रेज्ड हैं, तो ऐसा ना करें बच्चों, जिसने आंसर दिया है वही हैंड रेज करेगा। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन बहुत से बच्चों ने हैंड रेज कर रखा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने आंसर दिया है वही अपना हैंड रेज करेंगे, बाकी बच्चे हैंड डाउन कर लें। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 28 स्टूडेंट्स और उसमें से 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 9 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, 10 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 11 बच्चे आंसर दे चुके हैं, शाबाश बच्चों। हाँ, आराम से इसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर देना है, कोई जल्दी नहीं है किसी को भी, है ना। आराम से सॉल्व करें, उसके बाद ही अपना आंसर दें। तो अभी 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। पंद्रह बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, बहुत अच्छे। 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड बच्चों। अठारह बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्लास में हमारे पास है 29 स्टूडेंट, तो 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी अपना आंसर कर दें। मैम हमारा चैटिंग वाला नहीं चल रहा है। तो चैटिंग वाला भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको आंसर देना है पोल में। ठीक है, आपको पता है पोल कहाँ है? अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे है मैम। हाँ, देखो, जिन बच्चों को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है, तो देखो यहाँ पे आप सभी के फोन पे नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उस पे क्लिक कीजिए। उस पे क्लिक करने पर बहुत से ऑप्शन आएंगे, जिसमें से आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, एक्टिविटीज वहां लिखा होगा, एक त्रिभुज बना है, स्क्वायर बना है और वृत्त बना है, उस पे क्लिक करो। फिर आपको ऐसा दिखेगा पोल 1 एक्टिव, उस पे क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएंगे 4 ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, उस पे क्लिक करना है। फिर आपने वोट पे क्लिक करना है। ठीक है, वहां पे आंसर नहीं लिखे हैं, वहां पे बस ABCD लिखा है। ए ऑप्शन पे क्या है, बी ऑप्शन पे क्या है, सी ऑप्शन पे क्या है, डी ऑप्शन पे क्या है, ये आपको चेक करना होगा स्क्रीन पे जाके। ठीक है, वहां से ऑप्शन अपना चुन ले, फिर वापस से पोल सेक्शन में आए और अपना आंसर सबमिट करें। ठीक है, मैम लास्ट वाले में माइनस क्या बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोले। ऑप्शन है इसमें? एक्स मैम माइनस बी है। माइनस तो कहीं पे नहीं है, सभी में प्लस 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 है।
लास्ट देखो अगर वाले में आपको ऑप्शन प्लस नहीं दिख रहे ना तो ऐसे दिखनेगा। देखो, जिसको ऑप्शन बेटा जिसको ऑप्शन नजर नहीं आते वो ऐसा कर सकते हैं। आपका फोन है, 2 उंगलियां रखो और ऐसे करो तो ऑप्शन बड़े होते जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखो तो ऑप्शन देखो कितने बड़े दिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे कीजिए सभी बच्चे जिनको ऑप्शन नजर दिख नहीं गया आ। मैम। ठीक है, दिख गया मैम। ठीक है, 24 बच्चों के आंसर अभी आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें सॉल्व कर रही हूँ। बेटा, थोड़ा जल्दी करें। अभी तो देखिए कितना टाइम हो चुका है, अभी आपने सॉल्व करना शुरू किया क्या? क्योंकि थोड़ी देर में पोल एंड होने वाला है। जो बच्चे आंसर पोल में नहीं दे मैम पाएंगे मैंने वो दे अपना दिया आंसर आंसर। चैट में दे देना, ठीक है। देखो जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन समझाना शुरू करती हूँ ना, उसके तुरंत बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया करें, ठीक है। आप इतना लेट नहीं करना है बिल्कुल भी। ये तो इस पोल के लिए टाइम थोड़ा ज्यादा मिल गया, लेकिन बाकी में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अभी 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। मैंने कहा कि क्लास में हमारे पास है 29 स्टूडेंट्स। तो करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे पोल में, कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट में दे देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको वहीं पे दिखेगा जहां पे आपने पोल में आंसर दिया। रिजल्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको ये दिखेगा कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को चुना था, ठीक है। चलो, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अभी बीच में सॉल्यूशन के बेटा माइक ऑन नहीं करेंगे कोई, ठीक है। चैट में आप लिख लो अपना अपना आंसर, लेकिन बीच में माइक ऑन नहीं करेंगे क्योंकि बाकी बच्चों को भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि चाहे आप इसकी और इसकी जोड़ी बना लेना, चाहे आप इसकी और इसकी जोड़ी बना लेना, आंसर आपका दोनों केस में सेम ही आएगा। तो मैंने यहां पे लिया ax² जमा ay²। ए के अकॉर्डिंग, ए के हिसाब से मैंने जोड़ी बनाई है, प्लस का साइन लगा दिया। इसकी और इसकी जोड़ी तो बन गई। कौन कौन बच गए? तो by² जमा bx² जो है वो बच गए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें देखो, हमको फैक्टराइजेशन करने की या गुणनखंड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिख रहा है कि इन दोनों में a कॉमन है। a कॉमन है तो a को बाहर लिखो, अंदर बच जाएगा x² प्लस y²। और दूसरे में देखा हमने इन दोनों में b कॉमन है तो बाहर आ गया b और अंदर बच गया y² प्लस x², ठीक है। अब हमने देखा कि x² प्लस y² लिखो, y² प्लस x² लिखो, बात तो एक ही है, तो क्यों ना इसको भी बाहर कॉमन ले लिया जाए। तो इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने पर पहले पद के पास बचा a और इसको कॉमन लेने पर दूसरे पद के पास बचा b। तो हमारा आंसर है x² प्लस y² a प्लस b। पहले ब्रैकेट में x² y², ठीक है। पहला हमारे पास x² y² है, दूसरा है a प्लस b, तो a प्लस b, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। a गलत क्यों हुआ? क्योंकि x और y का स्क्वायर नहीं है। b c गलत क्यों हुआ? क्योंकि x का तो पहली बात स्क्वायर होना चाहिए था, दूसरी बात y का भी स्क्वायर होना चाहिए था, तीसरी बात x² के साथ y² जमा कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने लिखा x प्लस a, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा सवाल जो बिल्कुल सिंपल सा था। अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। चलो, अभी आपको आने वाला है एक और क्वेश्चन पोल सेक्शन में ही, तो उसे भी कर लेते हैं। तो अभी के लिए चैट हो चुकी है ऑफ। सबसे पहले जो मैं क्वेश्चन बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से समझना, उसके बाद ही उसको आपने शुरू करना है, ठीक है। अब इसको शुरू मत करना, पहले जो मैं कुछ बातें बताऊंगी उनको अच्छे से सुनना है, उसके बाद ही अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 15 PQ जमा 15 जमा 9Q जमा 25 P। चलो, आपको भी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इनको अलग कलर से लिख लेती हूँ। ये है P, ये है Q, ठीक है। और 15 अकेला है, 9 के साथ है Q, 9 के साथ है Q और 25 के साथ है P। तो अभी आप जल्दबाजी में क्या करोगे, आप इन दोनों की जोड़ी बना दोगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। लेकिन इन दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों की जोड़ी बनाए तो हमारे पास जो है वो ये दोनों बच रहे हैं, और इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है। 9 टूटेगा 3 गुना 3 में, 25 टूटेगा 5 गुना 5 में, एक के पास P एक के पास Q, तो इनके पास तो कुछ कॉमन बचा ही नहीं। तो इसलिए गलती से भी 15 PQ और 15 की जोड़ी मत बनाना। बाकी की जोड़ी आप बना सकते हैं। P, अगर आप P के बेसिस पे जोड़ी बनाओगे
ठीक है। अगर आप पी के बेसिस पे जोड़ी बनाना चाहते हो तो 15 पी क्यू की जोड़ी किसके साथ बनेगी, 25 पी के साथ। क्यू के बेस पे जोड़ी बनाना चाहते हो तो आपकी इसकी जोड़ी बन जाएगी 9 क्यू के साथ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अपने हिसाब से आप जोड़ी बनाएं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, बस 15 के साथ इसकी जोड़ी मत बनाना। मैम आप जोड़ी बना दो। चलो ये मैंने बना दी, इन दोनों की बन सकती है और इन दोनों की बन जाएगी। ठीक है, अब कर लें आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व। आंसर देना है पोल में, जो कि आपको थोड़ी देर में नजर आएगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। और ऑप्शन मैंने कहा जूम करके देखना, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। ध्यान से देखिएगा कि क्यू किसके साथ होना चाहिए और पी किसके साथ होना चाहिए और उनके साथ क्या क्या चीजें जमा हो रही है। ठीक है, उसका बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे इसके ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे हैं। तो मैंने क्या कहा, हमेशा ऑप्शंस को ऐसे 2 उंगलियां रखो और ऐसे जूम करो तो आपको साफ साफ नजर आएगा ए पे क्या, बी पे क्या, सी पे क्या, डी पे क्या। ठीक है, हाँ जिसने आंसर दिया वो हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन हैंड डाउन करके रेज करना। मनीषा, कंचन, प्रिया, मनीषा, भारती। पर आंसर तो 3 ही बच्चों के आए हैं, तो 4 बच्चों ने हैंड डाउन करके रेज क्यों किया? जिसने किया वही अपना वो करे हैंड। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन चारों ने ही अलग अलग ऑप्शन को चुना है। तो मैं कह रही हूँ कि जूम कर लेना एक बार, ठीक है, उसके बाद ही अपना आंसर डिसाइड करना, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन है। तो पहले तो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद देखो। ठीक है, उससे पहले तो ऑप्शन देखना ही मत, पहले सॉल्व कर लो आराम से, उसके बाद आपने ऑप्शन देखने हैं और अपना आंसर देना है। और याद रहे, जम्हा में आगे पीछे लिखा जा सकता है। कोई चीज आगे भी लिखी जा सकती है, कोई चीज पीछे भी लिखी जा सकती है। दे और ये भी दिया। ध्यान देना, माइक ऑफ रखें, अभी माइक आप ऑन नहीं कर सकते। और ये भी ध्यान देना है कि किसके साथ पी आना चाहिए, किसके साथ क्यू आना चाहिए। एक ऑप्शन में उल्टा किया है, अगर हमारा पी 3 के साथ आ रहा होगा, मान लो, मुझे नहीं पता किसके साथ आएगा, मैंने इसको सॉल्व अभी नहीं किया है, लेकिन ऑप्शन में उल्टा लिखा है, जिसके साथ पी आना चाहिए उसके साथ क्यू लगा दिया है, जिसके साथ क्यू आना चाहिए उसके साथ पी लगा दिया है। तो उस ऑप्शन को भी ध्यान से देखना। मैम मैंने दे दिया है हाँ बेटा माइक ऑफ आंसर। रखे, लिख दीजिए। क्या माइक ऑफ रखे, मैंने कहा आंसर दे दिया तो हैंड रेज किया करें, आपके पास ऑप्शन है हैंड रेज करने का। ठीक है, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। अभी मैं देख पा रही हूँ क्लास में हमारे पास 29 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 8 बच्चों ने आंसर दे दिया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, ट्राई जरूर करें, सही होगा गलत होगा बात की बात है, पर अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें इसको सॉल्व करने की। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं,
13 बच्चे भी रहते हैं। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। हो गया मैम। हाँ बेटा, ठीक है। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। सभी अपना आंसर जरूर जरूर दें। 29 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। 20 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं, तो 9 बच्चे अभी रहते हैं। ठीक है, तो जिन 9 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है वो अपना आंसर पोल में कर दीजिए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर देना है। अभी 6:13 हुए हैं। 6:15 पे हम पोल को एंड कर देंगे। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद अपना आंसर दें। इक्कीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चे भी रहते हैं। छह बज के 14 हो चुके हैं। 6:15 पे हम 10 सेकंड का वेट करना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए अच्छे से इसको सॉल्व कर लो और अपना आंसर पोल में दे दीजिए। ठीक है, बाईस बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बहुत से बच्चों ने तो उस ऑप्शन को चुन लिया जिसमें दोनों ही क्यू हैं। दोनों क्यू कैसे हो सकते हैं? एक क्यू होगा, एक पी होगा, है ना? तो वहां पे आपकी थोड़ी थोड़ी सी गलती हो गई। इसलिए मैंने कहा था कि ऑप्शन को जूम करके ही देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो अभी 6:15 6:15 हो चुके हैं। करते हैं 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो अभी 27 बच्चों ने आंसर दे दिया था। पोल हो चुका है एंड। आपको इसका रिजल्ट दिख रहा होगा कि कितनी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में हुई है बहुत से बच्चों को। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, एक एक स्टेप ध्यान से सीखेंगे और इसके बाद पता करेंगे कि कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर रॉन्ग है। ठीक है, सबसे पहले देखो जोड़ियां यहाँ पे मैंने बना दी है, तो यहीं से इसको शुरू करते हैं। 15 पी क्यू की जोड़ी जो है वो मैं बना दूंगी 25 पी के साथ, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया 15 पी क्यू। ठीक है, पी क्यू जमा मैम 25। 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। जी बेटा, 2 बच्चों ने आंसर नहीं दे रखा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, क्लास में शायद नहीं हो अभी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो 15 पी क्यू और 25 पी की जोड़ी बन गई। उसके अलावा क्या बच गया? तो एक तो 15 बच गया और एक 9 क्यू बच गया। ठीक है, अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, इसके हमने गुणनखंड निकालने हैं। तो 15 की गुणनखंड बना दिए 5 गुणा में 3 गुणा में पी गुणा में क्यू। 25 के गुणनखंड बना दिए 5 गुणा में 5 गुणा में पी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 15 की। तो 15 की गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे? तो वो बन जाएंगे 5 गुणा में 3। गुणनखंड की बात करें तो कैसे बनेंगे वो? 3 गुणा में 3 गुणा में क्यू। यहाँ पे जगह नहीं बची, एक मिनट। 5 गुणा 3 और जमा 3 गुणा 3 गुणा में क्यू। चलिए अभी करते हैं इसको। तो ये हमारी जोड़ी है, ये एक यहां से लेकर के यहां तक। इसमें क्या क्या कॉमन हमें दिखा? एक तो 5 कॉमन दिख रहा है, दूसरा पी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, एक तो 5 इसके पास भी, इसके पास भी, पी इसके पास भी, इसके पास भी। तो यहां से पहले पद से एक 5 जब कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 3Q जमा में 5 अकेला, क्योंकि ये और ये तो बाहर चले गए हैं, कॉमन आ गए हैं। ठीक है, जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लीजिए। यहाँ पे बात करें कॉमन की, 3 ये है, एक 3 ये यहां से मिल जाएगा, तो मतलब 3 कॉमन आएगा बाहर। अंदर की बात करें तो बचा 5 जमा में 3Q। ठीक है, अब हमने क्या किया? तो यहां से भी कॉमन ले लिया, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं।
3q प्लस 5 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 3 के पास q है और उसके साथ 5 जमा होना चाहिए। अपना आंसर मैच करें, 3 के साथ q जमा होना चाहिए 5, और इसको बाहर कॉमन लेने पर पहले पद के पास बचा 5p और दूसरे पद के पास बचा सिर्फ और सिर्फ 3। तो ये हमारा आंसर था 3q प्लस 5, 5p प्लस 3, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में। तो देखते हैं किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। 3q यहां पर है, 3q यहां पर है, इस 3q के साथ 5 जमा कर रहा है, यहां पर भी 5 जमा कर रहा है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, इसके साथ 5p जमा कर रहा है, इसके साथ 5p जमा कर रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शन गलत क्यों। तो बाकी ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले ऑप्शन में तो दोनों ही क्यू के लिखे, ये भी क्यू ये भी क्यू, भाई दोनों क्यू के कैसे हो सकते हैं, एक के पास पी है एक के पास क्यू है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ से माइनस कहीं से आ गया, जबकि हमारा पूरे क्वेश्चन में माइनस था ही नहीं, तो कैसे माइनस में आंसर आ सकता है, तो इसलिए ये भी गलत। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी में देखो 5 के साथ Q होना लिखा है, जबकि 5 के साथ तो P होना चाहिए था। तो वही मैंने कहा था कि गड़बड़ क्या है इसमें, कि अलग कर दिए हैं चर, 5 के साथ Q लिखा है जबकि 5 के साथ हमारे उत्तर में P आ रहा है, 3 के साथ P लिखा है जबकि 3 के साथ हमारे उत्तर में Q आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए सारे ऑप्शन गलत हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि पर यहाँ पे तो 3Q पहले लिखा है, यहाँ पे 5 पहले लिखा है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जमा में आगे पीछे लिखा जा सकता है। मैं चाहे तो 9 जमा 3 लिखूं या 3 जमा 9 लिखूं, बात तो एक ही है। तो चाहे 3Q में 5 जोड़ो, 5 में 3Q जोड़ो, बात तो एक ही रहेगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए, तो अभी बाकी बहुत से बच्चों ने आज क्लास को पहली बार भी ज्वाइन किया है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने इस कंसेप्ट को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा था। तो आप जरूर उसकी रिकॉर्डिंग को देख लेना। ठीक है बच्चों, अभी बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, 5 + 3Q 3 + 5P। तो एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही, तो अभी के लिए आपकी चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि इसमें शायद आपको रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुनः समूहन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x² साथ में है y साथ में है z, जमा का निशान x y की घात 2 और साथ में z, और उसके बाद जमा का निशान x y z की घात 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ z का ही स्क्वायर हो रहा है। ध्यान रखें, z की ही घात 2 है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y की ही घात 2 है, सिर्फ और सिर्फ y की घात 2 है। और यहाँ पे ध्यान रखें तो सिर्फ और सिर्फ x की ही घात 2 है। रीग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है, तो फैक्टराइजेशन की। इन सभी के गुणनखंड लिखो, इन सभी को तोड़ के लिखो, फिर देखो कि क्या क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, उसको बाहर लिखना है, और उसके बाद तीनों पदों में से क्या क्या चीजें अंदर बची वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। ठीक है, सॉल्व करें इसको, और आंसर आपने देना है इस बार भी पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए ठीक बेटा, अभी के लिए पोल आपको नजर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार। चलिए, अभी आपके लिए पोल ओपन हो चुका है। मैम हाँ जी, जोड़े तो नहीं बन रही इसमें। जोड़े नहीं बनेंगे इसमें, वही कहा मैंने, इसमें जोड़े नहीं बनेंगे। इसमें तीनों में ढूंढो, तीनों में जो चीजें कॉमन आएंगी वो आपने बाहर लिखना है। तीनों में कॉमन ढूंढने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो इन तीनों के ही गुणनखंड बनाइए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, गुणनखंड कैसे बनेंगे। अगर मेरे पास होता a b और c का स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, a गुणा b, और जिसकी घात 2 है उसको लिखा जाएगा 2 बार। ठीक है, यहाँ पे x की घात 2 है, x को 2 बार लिखो, yz एक बार लिखो, y की घात 2 है, y को 2 बार लिखो, xz एक बार लिखो, z की घात 2 है, xy को एक बार लिखो, z को 2 बार लिखो। फिर देखो कि तीनों के पास क्या क्या कॉमन है, उसको लिखना है बाहर, और जो जो अंदर बच जाएगा उसको लिख देना है अंदर। ठीक है, चलिए अभी करें सॉल्व।
हो गया मैम। बेटा हैंड रेज कर लिया करें, हैंड डाउन करके रेज कर लिया करें, माइक ऑन नहीं करना है अभी, ठीक है? तो बहुत से बच्चे फिर माइक ऑन कर देंगे। हो गया मैम। बेटा मैम इसके माइक जोड़े ऑफ नहीं रखिए। बनाने हैं ना? हाँ जी, हो गया मैम। जोड़े नहीं बनाने हैं ना? नहीं जोड़े नहीं बनाने हैं, तीनों में जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लो और बाहर लिखो, उसके अलावा फिर ब्रैकेट लगा लो, उसके अलावा जो जो बचता है अंदर वो लिख लो, ठीक है? ओके मैम। सॉरी, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्या मैम? 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें, क्लास में हमारे पास अभी 26 बच्चे हैं, 26 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ऑप्शन देखें बच्चों, जूम करके ऑप्शन देखें। 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। दस बच्चे अभी रहते, ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। दस बच्चे अभी रहते हैं, तो बच्चों आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को हल करें, उसके बाद ही अपना आंसर दें। और पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग भी जरूर जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? होमवर्क करने से पहले, जो आपको अभी होमवर्क आएगा ना, उसको करने से पहले पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास अभी है 27। बेटा माइक ऑफ रखें, इस वक्त माइक ऑन नहीं करना है, अभी पोल में क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? तो अभी 26 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, जिसमें से 22 स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहे और अपना आंसर पोल में जरूर दें। सही होगा गलत होगा बहुत ही बाद की बात है, सही गलत से अभी उतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपने कोशिश की और आपको कंसेप्ट समझ में आया। गलतियां हुई, गलतियां होने के बाद गलतियां अगर सुधरती हैं तो कहते हैं कि इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है? सही गलत से उतना फर्क नहीं पड़ता, पर कोशिश करते रहे। चलो अभी 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, क्लास में मैं देख पा रही हूँ, तो 27 बच्चे हैं, मतलब कि 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में, क्योंकि अब हम करने वाले हैं 10 सेकंड का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी इस क्वेश्चन में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, पर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, फिर बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है, तो देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। मैंने कहा था सबसे पहले, बेटा माइक ऑफ रखें अभी के लिए, मैंने कहा था कि सबसे पहले इनके गुणनखंड बनाइए, ठीक है? इसके गुणनखंड बनाते हैं। एक्स की घात में 2 था, तो मैंने कहा जिसकी घात में 2 होगा उसको आपने 2 बार लिखना है, बाकी सभी को बस एक एक बार लिखना है। एक्स स्क्वायर था, तो मैंने लिखा एक्स गुणा में वाई गुणा में जेड, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जमा का निशान आ गया, एक्स अकेला और वाई को लिखा हमने 2 बार, क्योंकि वाई का था स्क्वायर, और जेड अकेला, ठीक है? उसके बाद देखें तो
x अकेला, y अकेला, z की घात 2 है तो z को हम लिखेंगे 2 बार। एक मैंने यहां लिखा, एक मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखना था कि इन तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है। तो तीनों की अगर बात करें तो एक x यहाँ से मिल जाएगा, हाँ एक x यहाँ से, माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें। x एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिल गया, ठीक है। y यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी एक y मिल जाएगा, z यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, एक z यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल जो कॉमन चीज आई वो आई x y z। बाहर लिख दिया, लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, लगा दिया। अब देखते हैं पहले पद से x y z कॉमन लेने पर क्या बचा। तो सिर्फ x बचा, हमें दिख भी रहा है कि सिर्फ x बचा, ठीक है। और दूसरे पद में क्या बचा, तो सिर्फ y बचा। दूसरे पद में क्या बचा, तो सिर्फ ये Z। Z बचा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, x y z बाहर और अंदर x प्लस y प्लस z। किसी के साथ भी स्क्वायर नहीं आना था, क्योंकि स्क्वायर कैसे आएगा, एक एक तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो स्क्वायर कैसे बच सकता है। तो इसलिए बी सी डी गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। देख लेते हैं आगे, ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर। तो इसका एक यही सोल्यूशन है कि आप क्या कीजिएगा, जब आपको होमवर्क भेजा जाएगा तो लास्ट क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो बच्चों जरूर देखना, उसके बाद फिर होमवर्क के क्वेश्चन अच्छे से करना, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट हुई, ठीक है। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद कोई डाउट अगर होगा तो मुझसे आपने अगली क्लास में जरूर जरूर पूछना है। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय मैम।